हेलो बच्चों, कैसे हो सब। बच्चों, आज हम संधि के बारे में सीखेंगे। संधि का उपयोग आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपको संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचर हो या और कोई अदर एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं, संधि के बारे में सीखते हैं। संधि का परिभाषा क्या कहता है? संधि का परिभाषा कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। तो दो वर्ण जब मिलेंगे तो उनसे जो नया परिवर्तित वर्ण बनेगा या जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि। जैसे कि हिम जोर आलय बन गया क्या? हिमालय। हिम में अंतिम शब्द क्या आ रहा है? अंतिम साउंड आ रहा है अ, और आलय का पहला है आ। अ प्लस आ मिल के नया क्या बना? हिमालय। दूसरा देखिए, महा जोर ईस, मतलब आ प्लस ई बन गया ए। महा जोर ईस बन गया महेश। आ प्लस ई ए बन गया। अब कैसे ये विकार उत्पन्न होता है इसको समझिए। महा जोर ईस, इस दोनों शब्द को आप रिपीटली जल्दी जल्दी बोल के देखिए, देखिएगा ऑटोमेटिक वो साउंड कैसे क्रिएट होगा। महा ईस, महा ईस, महा ईस, महा ईस, महा ईस, महा ईस, महीस, महीस, महेश, महेश। देखिए, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी इसको बोलिएगा तो आपको ये साउंड परिवर्तन फील होगा। तो इस प्रकार से जब वर्ण मिलते हैं तो नया वर्ण क्रिएट होता है, नया विकार जो आया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधि। तो यहाँ संधि हो गया। उसी प्रकार से देखिए, सूर्य जोर उदय बन गया सूर्योदय। सूर्य में अ और उदय में उ, ये मिल के बन गया ओ, सूर्योदय। सरह प्लस वर विसर्ग है, लेकिन ये बन गया उच्चारण होके सरोवर। निह जोर आशा, वैसे ही क्या बन गया? निराशा। जगत जोर ईस जगदीश, इसको भी चेक करके देखिए बोल के। जगत ईस, जगत ईस, जगत ईस, जगत ईस, जगत ईस, जगत ईस, जगदीश। देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, वो अगले साउंड पे शिफ्ट हो जाता है। उत प्लस लास, ये क्या बन गया? उल्लास। तो इस प्रकार से संधि में क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और उस मेल के फलस्वरूप कुछ विकार परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। उसी परिवर्तन को हम लोग क्या नाम देते हैं? संधि। दो जब मिल रहे हैं तो संधि। और अगर इसी शब्द में इसको हम अलग करने का प्रयास करें तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। जैसे कोई पूछेगा कि उल्लास का संधि विच्छेद करें तो आपको कहना होगा उत जोर लास मिल करके उल्लास बना। अब आइए संधि के भेद की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मुख्य रूप से संधि के तीन प्रकार होते हैं। वो तीन प्रकार हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि वैसा संधि होता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वर वर्ण ही मिलेंगे। दो या दो से अधिक क्या होगा? स्वर वर्ण ही मिलेगा। तो जो सिर्फ स्वर का मिलन होगा तो वो स्वर संधि कहलाएगा। और अगर उसमें कोई एक व्यंजन आ गया तो वो व्यंजन संधि हो जाएगा। और अगर शुरुआती या कोई एक चीज विसर्ग आ गया तो वो विसर्ग संधि होगा। स्वर संधि का मुख्य रूप से 5 भेद होता है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भेद नहीं होता है, उसका कुछ नियम होता है जिसको डिटेल्स में जानना पड़ता है। आइए पहला चीज हम लोग देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का 5 भेद है। कौन कौन सा? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादि संधि। अभी हम आपको शॉर्ट में सबका एक एक दो फार्मूला टाइप का बता रहे हैं। इस पे एग्जाम्पल, चूँकि ये लंबा क्लास होता है, पूरा डिटेल्स हमको सीखना पड़ता है, तो हम शॉर्ट में जरा सबके। पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसको कहते हैं? तो जब दो ह्रस्व या एक दीर्घ मिल करके नया दीर्घ उच्चारण आएगा तो वो क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि। जैसे अ जोर अ मिल के आ बन गया, ह्रस्व ई जोर ह्रस्व ई मिल के दीर्घ ई बन गया। तो ऐसा जब भी अ आ मिल करके बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई बड़ी मिल करके बड़ी ई देगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ क्रिएट होगा, तो ये दीर्घ संधि होगा। ठीक है। जैसे देव जोर आलय, अ जोर आ मिल करके आ बन गया। ठीक है। गिरी जोर ईस, गिरीश। उसके बाद आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? दो वर्ण मिलेगा गैप वाला और आगे बढ़ करके वो गुना हो जाएगा। जैसे अ जोर ई मिल के ए बन गया। देव जोर इंद्र क्या बनेगा? देवेंद्र।
महा जोर ईश क्या बन जाएगा? महेश। तो ये सब गुण संधि का उदाहरण हो गया। सूर्य जोर उदय, तो अ जोर उ मिलके ओ बन जाएगा, तो सूर्योदय हो गया। नेक्स्ट आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? ए और ओ के साथ अगर कोई दूसरा स्वर मिलता है अ वगैरह, तो वो ए बन जाता है। अ जोर ए मिलके ए बन गया। ठीक है, जैसे एक जोर एक, एक में क में बाद में साउंड है अ, और फिर एक में एक है, तो एक जोर एक मिलके एकाएक बन गया। महाजोर औषधि महौषधि बन गया। यहाँ जगह कम है इसलिए हम आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, आप साथ में लिखते चले। चौथा आता है यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई जोर अ मिल के य बन गया, ऊ जोर अ मिल के व बन गया। इसका आपको एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, जैसे इति जोर आदि क्या बन जाता है? इत्यादि। ठीक है, अनु जोर अय अन्वय बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट अयादि संधि। अयादि संधि में ए और ओ के साथ अगर अ आ इस सब का मिलन हो, तो ए के साथ जब जुटेगा तो वो अय हो जाएगा। जैसे ने जोर अन तो बन जाता है नयन, नए जोर अक तो बन जाएगा नायक। वैसे ही से ओ जोर अ मिल के औ बनेगा। इसका उदाहरण समझिए, पो जोर अन पवन, पौ जोर अक पावक। तो इस प्रकार से स्वर संधि का अलग अलग 5 भेद होता है। पांचों पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आते हैं हम लोग व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि कहता है कि किसी व्यंजन वर्ण का अगर किसी दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ मिलन होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सत जोड़ जन। सत में देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ तो पूरा नहीं है, तो में अ नहीं है, तो सत जोड़ जन क्या बन गया? सज्जन। सम जोड़ कल्प, अब क्या बन गया? संकल्प। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी और के साथ मिलन हुआ। जैसे देखिए मनः, मनः में विसर्ग है, जोर रथ क्या बन गया? मनोरथ। निह जोर बल क्या बन गया? निर्बल। निह जोर आशा क्या बन जाएगा? निराशा। तो यह सब विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आई होप आप लोगों को स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में अंतर समझ में आया होगा। इस प्रकार से अलग अलग संधि, संधि विच्छेद हम लोग प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप किताब से देख करके उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी संधि अलग अलग डिटेलिंग और एग्जाम्पल के साथ, स्वर संधि का 5 भेद, व्यंजन संधि का नियम, विसर्ग संधि का क्या नियम है, इन सब का डिटेलिंग के साथ हम लोग सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,